एंड एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ बात करने के लिए CDS 2020 के कुछ लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। इस लास्ट टाइम में आपको बहुत सारे डाउट आते हैं कि यार अटेम्प्टेशन कितनी करनी है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कितने क्वेश्चंस पर लगाएं, कितने क्वेश्चंस जो हैं जीएस में अटेम्प्ट करें, कितने इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, कट ऑफ कितनी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो सारी चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे कि कैसे आपका जो एटीट्यूड होता है पेपर देने का वो डिफाइन करता है आपके मार्क्स कितने आएंगे। सभी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है, लेकिन पढ़ना और उस चीज को अप्लाई करना पेपर में दोनों अलग चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जो चीजें आपको कैरी करनी है। देखिए, एडमिट कार्ड कैरी करना है। एडमिट कार्ड के ऊपर एक फोटो आईडी का नंबर आपने डाला होगा, वो आधार कार्ड का हो सकता है, पैन कार्ड का हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का हो सकता है। तो वही सेम आईडी प्रूफ आपको अभी कैरी करना होगा। दूसरी चीज ये ध्यान में जरूर रख लेना कि आपके आईडी प्रूफ के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जो है जरूर मेंशन हो। अगर नहीं मेंशन तो एक से ज्यादा आईडी प्रूफ अपने साथ कैरी करना। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके आईडी प्रूफ या एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी फोटोग्राफ अच्छे से नहीं दिख रही तो अपने साथ जो है 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की आपको कैरी करनी होंगी एग्जाम देने जाने के लिए। तीसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, फेस मास्क जरूर लेकर जाना है, उसके बिना एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी। हैंड सैनिटाइजर अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास में रखना होगा। इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान में रखना, जब भी ब्रेक होगी 2 एग्जाम्स के बीच, जैसे इंग्लिश का एग्जाम दिया उसके बाद ब्रेक है, जीएस का एग्जाम है, उसके बीच कृपा करके बाहर मत जाना, अंदर ही रहना, एग्जाम सेंटर को लीव मत करना। क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है, जब भी आप एग्जाम सेंटर से बाहर जाते हैं उसके बाद यूपीएससी जो है आपकी एंट्री अलाउ नहीं करता एग्जाम सेंटर के अंदर। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर पर टाइम से जरूर पहुंच जाना, लेट मत होना, और एग्जाम के पिछले दिन जागते मत रहना, ट्रैवल मत करना। एक दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर पर जाइए, नींद पूरी करिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। ये तो हो गई बात कि हमें एग्जाम में क्या क्या कैरी करना है। अब हम बात करेंगे कि जीएस में और इंग्लिश में किन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जीएस और इंग्लिश में एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो 0.83 मार्क्स मिलते हैं, और अगर गलत करते हैं तो 0.27 मार्क्स जो है आपके कट होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, कंफ्यूजन इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन ठीक करने पर 1 नंबर मिलता है, और गलत होने पर 0.33 मार्क जो है आपका कट कर लिया जाता है। तो मार्किंग स्कीम के रिलेटेड जो है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी सेक्शनल कट ऑफ 20% होती है, यानी कि आपको मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने होंगे जीएस में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में। अब जीएस और इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब जीएस और इंग्लिश में 0.83 मार्क मिलता है एक क्वेश्चन ठीक करने का, जिसका मतलब आपको 25 क्वेश्चंस ठीक करने होंगे अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं जीएस की और इंग्लिश की। मैथ की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 20 ही क्वेश्चन सही करने होंगे। सेक्शनल कट ऑफ तो हो गई 20, लेकिन उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी जाएगी। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका दूसरा जो एम होता है ओवरऑल कट ऑफ का क्लियर करना। अब ओवरऑल कट ऑफ जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। ओवरऑल जितने भी एस्पिरेंट्स एसएसबी के लिए क्वालिफाई करते हैं, टॉप वाले एस्पिरेंट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का डिसाइड किया जाता है, और ये कट ऑफ अलग अलग जाती है हर साल। लेकिन जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उससे एक आपको रफ आइडिया मिल सकता है। देखिए, CDS 2019 की ऑफिशियल कट ऑफ कुछ ही दिन पहले आई, ओटीए की कट ऑफ गई है 95, और जहां तक हमारा सर्वे हुआ था CDS 2020 का भी, उसकी भी ओटीए की कट ऑफ गई है 95 की अप्रॉक्स। यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए 100 मार्क्स का ओटीए का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अटेम्प्टेशन 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, कई बार क्या होता है, अचानक से एग्जाम मुश्किल भी आ सकता है। अगर आपके लिए एग्जाम मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल है, आपके लिए आसान है तो सभी के लिए आसान है।
अब कट ऑफ जो है एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करती है कि उस साल कितने बच्चों ने किस तरह से एग्जाम दिया और उसके कितने मार्क्स आए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी अटेम्प्टेशन 95 प्लस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, यानी कि जबरदस्ती अटेम्प्ट भी नहीं करना। आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आपको जितना आता है उतना अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आप कट ऑफ से या सेक्शनल कट ऑफ से बहुत ज्यादा पीछे हैं तो जरूर अपनी अटेम्प्टेशन आप बढ़ा सकते हैं, जबरदस्ती आपको अटेम्प्ट नहीं करने। अब दूसरी दिक्कत क्या है कि 50-50 वाले जिनमें आपको डाउट है उनका क्या करें। देखिए, अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देने जाता जहां पर मुझे 80% जीएस में श्योरिटी है या 90% श्योरिटी है, मैं उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करता। लेकिन अगर आप फंसते हैं दो ऑप्शंस में या आपको 50-50 का डाउट है तो 50-50 वाले में मैं आपको एक रेंज बता देता हूं। देखिए, अगर तो आप 25-26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो 50-50 अटेम्प्ट वाला है, 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला है। अगर आप 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हैं तो सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो डाउटफुल है, बाकी कोई क्वेश्चन डाउटफुल नहीं होना चाहिए। 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन डाउटफुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, 50-50 वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं अगर आप जीएस के तो अटेम्प्ट कर सकते हैं डाउटफुल कितने क्वेश्चन, लगभग 9 से 11 क्वेश्चन डाउटफुल वाले। अगर आप जाते हैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जीएस के तो ज्यादा से ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 15, इससे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना। एक आप परसेंटेज लेकर चलिए कि यार 10 से 15% जो है मैं डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए, उनमें से सिर्फ आते थे आपको 40 और 40 बाकी जो क्वेश्चंस है वो सारे ही डाउटफुल हैं और वो सारे गलत हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव चलना होता है जीएस के एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना। जो मैंने रेंज बताई है आपको उसको ध्यान में जरूर रखना, उससे ज्यादा जो है कभी भी डाउटफुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना। 50% से कम प्रोबेबिलिटी है तो उस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करने मत ही जाना। और कभी भी एग्जाम में इस तरह के पैटर्न फॉलो नहीं करने कि पिछले 3 का आंसर ए था तो नेक्स्ट का आंसर तो ए हो ही नहीं सकता, काफी देर से सी ऑप्शन नहीं आया तो मैं सी मार्क कर देता हूं, काफी देर से डी नहीं आया तो डी मार्क कर देता हूं। तीसरी चीज जो इसके अलावा आपने याद रखनी है वो ये है ओएमआर शीट जो है अच्छे से फिल करना। इसके अलावा जीएस और इंग्लिश के पेपर में देखिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करना पहले 5 से 10 मिनट में ओएमआर शीट पर मार्क मत करना। और जब भी मार्क करते हैं ओएमआर शीट पर साथ साथ ही मार्क करना। आपने जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया साथ ही मार्क करें और ध्यान रखना कि दूसरा क्वेश्चन है तो क्या दूसरे को ही मार्क किया है, तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे को मार्क किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीच में क्या होता है, गलती कहां लगती है, जहां पे 4 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो जब उसका आंसर मार्क करने जाते हैं तो ऊपर नीचे ओएमआर शीट में मार्क हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ओएमआर शीट को अच्छे से आपने फिल करना है, ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करना है। स्टार्टिंग में आपने जाकर 5 से 10 मिनट लेने हैं। इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेज जरूर कर लेना, पैरा जंबल पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइम मैनेजमेंट है जो इंग्लिश के पेपर में आपको ज्यादा मार्क्स लाकर दे सकती है। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स अगर नहीं आते तो उस पर रिस्क नहीं लेना है, बाकी किसी भी सेक्शन में आप रिस्क ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में तो रिस्क लेने वाली बात ही नहीं है। बस मैथमेटिक्स में एक चीज ध्यान में रखना, काफी बार 100 के 100 क्वेश्चन देखने का भी टाइम नहीं मिलता, तो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पर टाइम इन्वेस्ट करना। कई बार जो लास्ट वाले 20-30 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते होंगे, तो ऐसा मत करना, जो क्वेश्चंस नहीं आते आप उसी को चिपके रहें। तीसरी चीज ये उन लोगों के लिए है, अगर आप इंग्लिश में 110 प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं बाकी 5 से 7 क्वेश्चंस पर, लेकिन ये उनके लिए है जिनको कॉन्फिडेंस है कि उनकी एक्यूरेसी 90% होती है। अगर आप 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश में 90% एक्यूरेसी के साथ, आपको अपने आप पर विश्वास है, तो मैं आपकी जगह होता तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा बाकी 5 से 7 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट जरूर करके आना, क्योंकि अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है पहले 110 क्वेश्चन में तो आप बाकी 10 क्वेश्चन को कैलकुलेटिव गेस भी लगाएंगे तो भी आपके मार्क्स
बढ़ेंगे। तो इस चीज को ध्यान जरूर रखना, ये आपको एज दे सकता है, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आपकी मेरिट जो है थोड़ी सी ज्यादा जाती है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मेरिट कट ऑफ तो उतनी जाती है, लेकिन बाद में सिलेक्शन में जो मेरिट आती है जिसमें रिटर्न के मार्क्स काउंट होते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एज चाहिए, जिसके लिए इन चीजों का ध्यान रखना। अगर इंग्लिश में 110 आप अटेम्प्ट करते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, तो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस बाकी मत जाने देना। 5 से 7 क्वेश्चंस का आप रिस्क ले सकते हैं जो बचे हुए हैं। अलावा एक माइंडसेट आपका प्रॉपर होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर इमोशनल नहीं होना। ऐसे नहीं करना कि यार मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो इन सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके ही जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, मुश्किल होते हैं। अगर आपने उस सब्जेक्ट की तैयारी की भी है तो भी स्किप कर दीजिए, अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है। दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़कर नहीं गए, ऐसा भी नहीं है कि उनमें से आपको कुछ नहीं आता होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने सुना होता है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखिए। अगर हम माइंडसेट के साथ जाते हैं ना कि यार मैं तो सिर्फ साइंस अटेम्प्ट करूंगा, पॉलिटी अटेम्प्ट करूंगा, तो बाकी क्वेश्चंस को हम पढ़ते भी नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। दूसरी चीज, जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनकी ऑप्शंस ट्रिकी होंगी। क्वेश्चन पढ़ लेना, ऑप्शंस पढ़ लेना। इसके अलावा जीएस में जब भी हम पहली बार क्वेश्चन देखते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। इसलिए जीएस में ध्यान रखना, एक बार सेकंड रीडिंग जरूर देना क्वेश्चन पेपर को। बहुत सारे बच्चे एक बार 120 क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं बस जितना अटेम्प्ट करना था कर लिया, अब नहीं करना कुछ। ऐसे नहीं करना। 2 बार, जब दूसरी बार आप क्वेश्चन देखने आएंगे ना जीएस के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसान लगने शुरू हो जाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्योंकि हमारा माइंडसेट इस तरह से होता है कि पहला क्वेश्चन देखकर, पहली बार पढ़कर वो स्ट्राइक नहीं करती। ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, तो वही चीज आपको आसान लगेगी अगर आपने वो टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है एग्जाम में। एक और चीज का ध्यान रखना है आपको कि पहली अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। एक बार 120 क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको देख लेना है, उनका आइडिया लेना है कि आपको कितने अच्छे से आते हैं। 20 आते हैं, 25 आते हैं, 30 आते हैं, 35 आते हैं, 40 आते हैं। उसके अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चंस का आपने अंदाजा लगाना है, आइडिया लगाना है कि कितने क्वेश्चंस अब 50-50 वाले करने हैं मुझे, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आप साथ साथ ही मार्क करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में जरूर रखना है। इंग्लिश में टाइम का ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत जगह जो है वैल्यू पुट करके ट्रिग्नोमेट्री में आंसर आ जाते हैं, अलजेब्रा में आंसर आ जाते हैं। उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और मैथमेटिक्स में टाइम जरूर बचाना है। आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जो आपको लगता है कि कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, डिपेंड यही करेगा कि आपका एटीट्यूड क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, डर कर नहीं जाना। जो भी डर कर एग्जाम देने जाएगा ना यार, उसके मार्क्स उतने नहीं आएंगे जितने आने चाहिए। तो डर नहीं होना चाहिए। वहां पर ज्यादा लोगों के साथ, बच्चों के साथ जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। ये नहीं पूछना कहां से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, तेरी कितनी तैयारी है। जब आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, आप एक कंपैरिजन की भावना में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मोराल डाउन हो जाता है कि आपकी तैयारी कम है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ही राजा हैं, आप ही 30 मार खान हैं। उसी की तरह आपने जाना है एग्जाम देने कि आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। इसी एटीट्यूड के साथ जाना है कि आपकी तैयारी अच्छी है। भगवान अपने को याद करके जाना है कि जो भी आपकी मेहनत है उसका फल आपको जरूर मिले। बस इन चीजों का रखना है ध्यान। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। और ऑल दी बेस्ट। मैं आशा करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा।